से मुझे भी हो गया है। लेकिन अब 2 सालों में मेरी वो फिरौनियत और मेरे अंदर जो कुछ भी था वो भी जा चुका था, पारसाई का जोम भी जा चुका था, मौत सामने नजर आ रही थी। तो उन औरतों से भी हमदर्दी हो रही थी कि उनका भी क्या कसूर है, या वो बेचारी पता नहीं क्या लाइफ गुजार रही थी। तो किसी ने कहा जी ऐसे लोगों की खिदमत करो कि किसी की दुआ ले लो। तो मैं तो शायद वहाँ किसी इस चक्कर में गया था, क्योंकि ये पैसे तो अब बेवकत, मतलब इनकी कोई वकत नहीं थी। वहाँ पर वो साहब ने अचानक मेरे पास, यानी उन्होंने यूं ही समझ लें जैसे बसों में नहीं वो चूरन बेचते, तो उन्होंने अचानक ये नारा सा मारा। वो सड़क पे खड़े थे, वहाँ बग्गियां होती हैं उस जगह पे, मुझे पता है, वो डबल रोड सी बनती टांगे वगैरह खड़े हैं। तो वहाँ ऊंची आवाज में उन्होंने नारा मारा कि कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है। मैंने कहा कि कोई ड्रामा बाज फ्रॉड कोई है, लेकिन उन्होंने दोबारा यही नारा मारा और पर्टिकुलरली मुझे कहा आए पागल डॉक्टर। तो अब मुझे इस चीज में बड़ा मसला हुआ कि इन्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूं, और इसने मुझे पागल क्यों कहा। थोड़ा मुझे गुस्सा भी चढ़ा। और 10 साल से जो तू उससे दुआ मांगता है उसका यही शिफा है और यही जवाब है। अब ये 10 साल से जो मेरी दुआ थी अल्लाह से, वो तो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी। तो ये 2 चीजें ऐसी थीं जिसने मुझे उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करने पे मजबूर कर दिया। मैंने जिंदगी से तो पहले ही तंग था, तो मैंने जरा उन्हें औखे होके कह दिया कि आप क्या तमाशा लगा रहे हैं और क्या मतलब है आपका। तो ये छोटा सा कार्ड जो सूरह रहमान का मैसेज, शायद आपने भी देखा होगा, ब्लैक कार्ड, ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि नाम जिसका रहेगा वही लिखा है। तो उसके ऊपर बड़ा सा अल रहमान लिखा हुआ था। तो मैंने वो पढ़ा, वो बड़ा एक कार्ड शायद यहाँ होगा, मेरे पास भी होता है वो बड़ा, वो मैंने तो आपको कहा ना कि बिल्कुल एक ऐसा स्टाइल था जैसे वो बच्चों में ठेले लगाने वालों की होती है। ये इस पे दोनों तरफ इंग्लिश उर्दू में अल रहमान था। कौन कहता है दुनिया में किसी बदबख्ती, उलझन, मुसीबत या नौसत का इलाज नहीं, कुरान पाक शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। ये जो फिक्रा जिसको वो बार बार रिपीट कर रहे थे, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कुरान मिन जानिब अल्लाह है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, वो इसको बार बार ट्विस्ट कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में वो बात मैं समझ तो नहीं पा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि क्या कर रहे हैं। बल्कि जब वो कहते थे कि कुरान मिन जानिब अल्लाह है, तो मैं कहता शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कि ये शायद फिक्रा गलत बोल गए आगे। तो फिर वो कहते थे शिफा मिन जानिब अल्लाह है, कुरान मिन जानिब अल्लाह है, कुरान शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है। तो मुझे हुआ कि हाँ ठीक है, इसमें क्या बात है। लेकिन ये जो चीज लिखी थी कि वो लोग जो किसी भी जिस्मानी रूहानी उलझन या ज़हनी कर्म में मुब्तला है, काला जादू या जिन्नात से निजात चाहते हैं, मैं एज ए डॉक्टर हंस रहा था इन बातों पे, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। तो वो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज में तिलावत सूरत रहमान बगैर तर्जमे के 7 दिन मुतवातर सुने, और हर दफा सुनने के बाद आधा गिलास पानी आंखें बंद करके 3 बार दिल में अल्लाह 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 कह के 3 घूंट में पानी भी पी लें। और नीचे एक वेबसाइट लिखी हुई थी alrahman.com। इधर इंग्लिश में और अजीबोगरीब था, मस्त मस्त हीलर्स प्रेजेंट दी अल्टीमेट रेमेडी। एज ए डॉक्टर अब मुझे अल्टीमेट पे भी बड़ा मसला था, ठीक है, क्योंकि हमारे से अल्टीमेट कैसे कुछ हो सकता है। तो उधर भी यही मैसेज था, ऑल दो सफरिंग फ्रॉम दिस लिसन सूरह रहमान इन द वॉइस ऑफ कारी बासित विद क्लोज आइज। ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा। जी बिल्कुल, ये उसी की कॉपी है। तो ये ही अब मैं बांटता हूं, क्योंकि मैंने ओथ वहां नहीं लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, मैंने वहां भी ओथ नहीं लिया, और बस बाद में डॉक में डिग्री वसूल कर ली, क्योंकि बहरहाल वो ओथ से मुझे डर लगता था। लेकिन वो बाबा जी वहां चलाकी कर गए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मुझे वहां नहीं पता चला उस वक्त, एक तो फंसा भी हुआ था। उन्होंने कहा यार जो तू ढूंढ रहा है ना, तेरा यही हल है, तो जाओ इसको सुनो और अल्लाह करम करेगा। तो मैंने इवन उनके साथ फिर, मेरा ख्याल था कि अब ये पैसे मांगेंगे कुछ या कुछ कहेंगे, तो या मेरा नंबर मांगेंगे या कुछ, तो मैंने कहा करम अल्लाह ही करता है, और किसने करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं डॉक्टर ऑलमोस्ट एथिस्ट ही होता है, या जब थोड़ा 4 अर्श पढ़ लें आप, तो अल्लाह को कौन मानता है और कौन वो सारा, स्पेशली जब लोग आपको कह रहे हों जी इनकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता, तो फिर आप तो एनीवेज ऑलराउंडर होता है ना। आईसीयू वाला जो होता है वो क्रिकेट के, जिस तरह फरीदी साहब हैं, तो वो आईसीयू वाला जो है ना, वो मेडिसिन में वो ऑलराउंडर होता है, फने खां होता है, फरीदी होता है। बड़े बड़े डॉक्टर मेरे अपने कंसल्टेंट्स के अपने पेरेंट्स जब बीमार होते तो वो आईसीयू में जब लैंड करते तो मुझे कहते कि जावेद अगर तुम इसके ऊपर ड्यूटी करो, अगर आप बैठे हैं तो फिर मैं घर में सेटिस्फाइड हूँ। तो फिर इस फेज में जब आप हों, तो
दिमाग कहीं और ही होता है। लेकिन उस वक्त खुद फंसा हुआ था। जब उन्होंने ये कह दिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा वो अब लिफ्ट नहीं करा रहे, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने कह दिया जी इसका हदिया, कि शायद कोई हदिया देना ही होगा ना, ये सारा फ्रॉड या जो भी है ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे ऐसे करके देखा, तो कहते हैं कि जुबान की ज़कात दोगे? जुबान की ज़कात दोगे? मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। कहते हैं जब तुम शिफा याब हो जाओगे, अभी तो तुम नहीं मानोगे, तो जब तुम ठीक हो जाओगे, तो मैंने पहली बार कहा कि रिपोर्टें भी नेगेटिव होंगी मेरी। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्टें भी, तुम लोगों ने तो रिपोर्टें ही माननी है ना काका बाबा, और तुझे मैं 10 औरों की रिपोर्टें दिखा दूंगा ना। अब मेरे से लोग मांगते हैं ना रिपोर्टें, तो मैं उन्हें भी कहता हूं कि मेरी रिपोर्टें से भी आपने नहीं मानना। जिसने नहीं मानना ना, पत्थर भी बोल पड़े, चांद भी शक हो जाए, वो नहीं मानता। हाँ, उसकी अपनी रिपोर्टें जब नेगेटिव होती हैं ना, वो फिर मानता है। रूहानियत है भी सेल्फ एक्सपेरिमेंट का नाम है, ये हड्ड बीती का नाम है। जब तक ये आपके ऊपर ना गुजरे, सुनी सुनाई का मानता है बंदा। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी फीस ये है कि तुम ठीक हो जाओगे तो इसको आगे बता देना। बता दोगे? मैंने वहां ओथ ले लिया। मैंने बड़े धड़ल्ले से कह दिया जी बता दूंगा, इसमें क्या, मैं बता, बल्कि मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैं अपने आईसीयू में लगाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा, तो तेरे साथ के डॉक्टर तुझे पागल कहेंगे। और कहा लोगों ने मुझे कहते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो मैंने कहा जी वो कहते फिर, मैं तो पागल पहले हुआ पड़ा हूं। अगर ये शिफा इस तरह मिलती है, तो फिर मुझे एक और चीज ने तंग किया। मैंने कहा ये खुद कारी बासित तो नहीं है, ये कैसेट तो नहीं बेच रहा अपनी, मुझे नहीं पता कारी बासित कौन है। मैंने कहा ये कारी बासित ही की आवाज में क्यों सुननी है? कहते हैं आ गई है ना अकल। ठीक है। कहते हैं काका बाबा मुझे इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, तेरा शौक है तो जिसमें मर्जी सुन लें। मुझे बेहतरीन नताइज इस आवाज में सुने हैं, इसने इश्क से पढ़ा है। तो बिलाल की अजान और है, तो वैसे तू बता ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मजहब भी जाग गया। तो उन्होंने कहा कि नबी के कितने मुअज्जिन थे? मैंने कहा हजरत बिलाल अफशी। उन्होंने कहा नहीं, 4 मुअज्जिन थे, तो बाकी 3 के नाम बता। मुझे नहीं आते थे, उलमा को आते होंगे। मुझे कहते हैं बिलाल का ही क्यों याद है? मैंने फिर उन्हें कहा, मैं क्या मतलब बाकी तीनों का इश्क कम था? कहते नहीं, इश्क में सब बराबर हैं, लेकिन बाबा माशूक को किसकी क्या अदा पसंद हो ये उसकी मर्जी होती है। तो इसने शायद इश्क से पढ़ा है, मुझे तो इसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मेरी तेरा जिसमें दिल करेगा सुन लें, बस आंखें बंद करके यकसू होके वो एक की तरफ ध्यान करके पेश हो जाएं, उसकी मखलूक को माफ कर दें। उसकी खातिर वो माँ से ज्यादा प्यार करता है और कोजियां ज्यादा कर दई। वो गली थी, वो हीरा मंडी थी, और ये एना दी ओनू बहुती फिक्र है, ओनू फिरौन दी बहुती फिक्र सी। मूसा दियां जुतियां टुरातियां सुनोने, पंजाबी के स्टाइल में बात करते थे। और मूसा उसको बचा, मूसा उससे प्यार से बात करी। मूसा और यार उसको तो वक्त गुनाहगारों का पड़ा हुआ है, यही उसकी रहमानियत है। तो रहमान के आगे पेश हो जाई ना, उसकी अदा अपना ली, तू पहले माफ कर दें किसी को। मेरे दिल में भी थी ग्रीवेंसेस। आई थिंक आई वाज 30 ईयर्स अबाउट, मैं शादी हुई भी थी, मेरे बच्चे थे मेरे। तो कुछ जिंदगी में आपने मुख्तलिफ दुख झेले होते हैं, गुस्से होते हैं। इसलिए शादी बताई। नहीं, शादी अल्लाह ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की हुई है। मेरी अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी खास नेमत से मुझे नवाजा हुआ है। तो जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। लेकिन वैसे ओवरऑल शायद मैं डॉक्टर्स पे ही मुझे गुस्सा था, जो मेरे वालिद साहब बचपन में, मेरा पहला इश्क मेरा बाप ही था। तो वो जिस तरह वो अचानक जो भी हुआ, और बहरहाल वो एक अलग कहानी है। अच्छा जी, हमने माशाल्लाह से डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें सुनी है, और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है और बड़ा अच्छा फील हुआ। बहुत सारे जो लोग हैं ना, हम जिनसे बात करते हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े से जिनके नाम के साथ कोई टाइटल लग जाता है, फिर वो बड़ी कैलकुलेटेड सी गुफ्तगू करते हैं, 2-4 जुमले बोलते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं कि हाँ जी होने के पूछो जी। वो पूछते हैं तो फिर वो 2-4 बातें, मतलब उनकी कोशिश होती है कि हम इस गुफ्तगू से बाहर न जाएं। और लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर साहब जो है ना वो बताई जा रहे हैं, और इससे लग रहा है कि यकीनन इनके अंदर भी बहुत कुछ है अभी बताने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने जितने भी जो हैं वो
अपनी इसकी लाइफ में जो वाकयात हुए और जिस तरह से ये यहाँ तक पहुंचे हैं वो बता रहे हैं। इसमें जो लोग जो मेडिकल की फील्ड के जो प्रोफेशनल लोग भी होंगे उन्हें भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा। मतलब उसमें ये कह लें कि एक डॉक्टर साहब की लाइफ का एक रिव्यू भी आपको मिल रहा है कि कैसे वो आए और उन्होंने कैसे पढ़ा और बाकी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में भी उन्होंने कैसे दूसरे लोगों को और अपनी फील्ड को लेके चले। और साथ में एक और बात भी ये है कि इन्होंने मुझे जो अच्छी बात लगी कि इन्होंने सिर्फ जो पढ़ा उसी पे इन्होंने नहीं रुके, बल्कि जो इनके जहन में भी बात चल रही थी जिसका इनके पास उस वक्त कोई शायद सबूत भी नहीं था, तो ये फिर भी अपनी डिग्रीज के होते हुए भी ये अपनी उस सोच पे भी लगे रहे कि नहीं, अगर ये मेरे जहन में कोई बात है तो कहीं ना कहीं इसका भी कोई जवाब है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता ही नहीं चला कि कितना टाइम गुजर गया, ऐसे लगा 2-3 मिनट्स हुए हैं। तो यकीनन आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह से बंधे रहें और हम जो है वो मजीद इंशाल्लाह ताला इनसे बातें करेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर हम रिसीव करने के मूड में बैठेंगे तो हम यकीनन जो है ना वो कुछ बातें तो धक्के से फीड हो जाएंगी और कुछ रह जाएंगी ऐसी जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना वो उनकी वो गुंजलें जिसको पंजाबी में कहते हैं खुलेंगी और हमें इसी बात से रेफरेंस मिलेगा कि अच्छा वहां पे एक बात सुनी थी तो अब समझ आइए कि वो ऐसे खुल गई है। तो बहरहाल आप हमारे साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। सॉरी शायद मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरी तो ये आप बीती है और बल्कि हमें अच्छा लग रहा है, ज्यादातर लोग ऐसे इतनी लंबी बात करते नहीं है। नहीं, मेरा शुरू से ये फ्लॉ है, ब्रेविटी। मेरे मेंटोर जितने हैं, छोटा भाई है मेरा खालिद, वो कहता होता है कि आप छोटी बात किया करें, लेकिन मुझे मेरा स्टाइल ही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता है कि ज्यादा बोलेंगे ना तो फड़े जावांगे ये टेक्निकली भी मतलब हमें भी शुरू में सिखाया जाता है कि पूरी बात, ये सही बात है और वो पकड़ा जाता है बंदा, लेकिन पकड़ा झूठ जाएगा ना। तो जहां मैं अपने ऊपर बीती बोल रहा हूं, मुझे झूठ बोल के क्या लेना है? या तो इसमें मैं सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूं या मैं कोई अपनी कोई चीज कर रहा हूं, फिर तो है। तो मैं तो फीस भी लिल्लाह बल्कि तरला डाल रहा हूं। मैं तो तरला डाल रहा हूं कि आप भी कर लें, आप खुद कर लें। दुनिया में कहीं कोई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मुझे रिसेंटली बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर तारिक बंगश हैं, शेख जायद हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट बिल्कुल एक नया फील्ड है, हमारे मुल्क में तो बिल्कुल नया फील्ड है, लेकिन दुनिया में भी अभी ये फास्ट ग्रोइंग फील्ड है और इसमें नई नई चीजें आ रही हैं अभी, लेकिन वेरी हाईली रिस्की भी है। इसमें सिर्फ रिसिपिएंट नहीं, डोनर की लाइफ को भी खतरा होता है और सारा कुछ। तो उन्होंने बताया कि जब वो लीड्स में लंदन में ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहां पर जो पेशेंट्स उनके लिवर ट्रांसप्लांट के, वन ऑफ द पायनियर सेंटर्स इन द वर्ल्ड लीड्स का हॉस्पिटल, तो वहां पे वो बता रहे थे कि मुझे पता चला आईसीयू में एक आवाज आती थी और हम आईसीयू में चूंकि खड़े नहीं हो सकते थे। वो प्रोफेसर बेलमी, मार्क बेलमी का आईसीयू है, ही इज ए प्रोफेसर ऑफ एमरिटस हैं, वो एनेस्थीसिया के प्रोफेसर हैं, उस आईसीयू के हेड हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मैं उस वक्त चूंकि ट्रेनिंग कर रहा था अपनी और हमने तो बस एक गो में फौरन अंदर से जाके गुजरना होता था, वहां रुक नहीं सकते। तो वहां किरात की आवाज आती थी, लेकिन मैंने उसे गौर नहीं किया कि ये क्या है। तो उन्होंने अपने फेलो डॉक्टर से पूछा बाहर निकल के कि ये क्या है। तो उसने कहा कि इसी वजह से तो बेलमी को ल्यूनेटिक कहते हैं, उसके साथ के गोरे डॉक्टर, क्योंकि ये यहां पर सुबह सूरह रहमान की किरत कारी बासित की आवाज में, दोपहर को सूरह यासीन की किरत और रात को फिर सूरह रहमान की किरत लगाता है जो सारी रात चलती है। और इस आईसीयू को वैसे सारा हॉस्पिटल अब गॉड्स आईसीयू कहना शुरू हो गया है, क्योंकि जो बाकी आईसीयूज के इंतहाई सीरियस पेशेंट्स भी होते हैं वो भी आखिर में डॉक्टर बेलमी के हवाले कर दिए जाते हैं। और यहां से ऐसे मिरेकलसली पेशेंट ठीक हुए हैं कि इस आईसीयू का नाम ही गॉड्स आईसीयू पड़ गया। अब वो डॉक्टर बेलमी किस नजरिए से ये कर रहे हैं मैं नहीं जानता। ये रिसेंटली 5 मई को हमारा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सेमिनार था, तो वो उसमें आए हुए थे इसी थेरेपी पे। तो उन्होंने अचानक उठ के खुद ये एडिशनल ऐड किया कि आज मुझे समझ आया कि वो क्या कर रहे थे। और डॉक्टर मरियम इंग्लैंड में होती हैं, हमारे हॉस्पिटल की सर्जन थी, वो अब वहाँ काम कर रही हैं। तो उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो डॉक्टर बेलमी से बात करें और उनसे पूछें कि वो क्या रिसर्च कर रहे हैं और उनका क्या डेटा है, क्योंकि हमने भी यहाँ पे इसे मल्टी सेंटर में शुरू किया है। इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन है डॉक्टर मारूफ, उन्होंने अपने आईसीयूज में शुरू किया है, हम यहाँ कर रहे हैं। इत्तेफाक हॉस्पिटल में आईसीयू में लगती है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में शुरू हुआ है ये काम। तो मुख्तलिफ आईसीयूज में लोग ये कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब आपने बताए जो इंग्लैंड में थे, ये कितनी देर पहले की बात है कि जब वो ये कर रहे थे? ये अभी भी वो कर रहे हैं। वो डॉक्टर तारिक बंगश ने मुझे ये बताया, डॉक्टर आमिर और डॉक्टर तारिक बंगश दोनों शेख जायद के सर्जन हैं। और मैंने तो अभी परसों डॉक्टर मरियम से बात की है, उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर बेलमी से, और मेरा ख्याल है ये जून के फर्स्ट वीक में कहीं अपॉइंटमेंट है। वो उनसे मिलेंगी, पूछेंगी, क्योंकि वो उन्होंने डॉक्टर तारिक ने ये बताया कि उन्हें फेलोज जब पूछते थे, हम लोगों ने जब पूछा कि ये आप क्यों लगाते हैं क्या है,
तो वो स्माइल करते थे और कहते थे कि मैंने लिख के रख छोड़ा हुआ है, ये मेरा सीक्रेट है, और अगर मैं मर गया तो उसे खोल के पढ़ लेना, नहीं तो मैं जिस दिन ये आईसीयू छोड़ूंगा तो मैं ये जरूर बुक लिखूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने क्या किया। लेकिन ये बात चली जाएगी कि शायद मैं कोई मुस्लिम फेथ को या कुरान को प्रमोट कर रहा हूं, या जैसे हमारी वो सारे फिर अमरूद पे अल्लाह लिखा हुआ नजर आ गया तो जी वाह वाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये मेथड बता रहा हूं, मैं रिलीजन नहीं बता रहा। मेरे साथ जो नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन नर्सेज काम करते हैं वो खुद बड़ी ईमानदारी से, बल्कि बड़े शौक से, उन्होंने अपने पेशेंट्स ठीक होते देखे हैं, इन्हीं पेशेंट्स को ठीक होते देखा है जो बहुत सीरियस थे, वो दूसरी आईसीयूज में भी काम कर चुके हैं, वो खुद सूरह रहमान बड़े टाइम पे लगाते हैं, इसके बारे में कन्विंस करते हैं। और अभी मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है जो सऊदीया से डिपोर्ट शायद किया गया है, उन्होंने महीना उसे शायद कहीं मेंटल हॉस्पिटल में रखा कि शायद ये पागल हो गया, ही इज अ क्रिश्चियन, और वो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होती है, बहुत मोटा है, तो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर से कहते हैं। वो उस हालत में भी चीखी जा रहा था जब आया है कि सूरह रहमान लगा दो, एंड नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या कह रहा है। फिर मैं उनसे मिला हूं, अब वो होश में है, तो वो कुछ पढ़ते जा रहे थे, मैंने हंस के कहा आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बंद कर दें। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा दुनिया में रखा क्या है। और मुझे वो शर्म आई कि मैं तो बाय चांस मुसलमान हूं ना, मुसलमान के घर पैदा हो गए हैं तो आज हम मुसलमान हैं। एथिस्ट के घर पैदा होते तो हमने बड़े स्टाइल से कह रहा होना था कि हु इज गॉड, मैन मेड गॉड, और कहीं और पैदा होता है हिंदुस्तान में तो मैं भगवान को पूज रहा होता, या राम राम कर रहा होता, या गॉड कर रहा होता। वो बाय चॉइस, अगर जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, मैंने नहीं उनसे पूछा, उनके फेथ को क्वेश्चन नहीं, मेरा तो पेशेंट है वो, मैं तो वैसे प्यार से उनसे बात कर रहा था। तो जितने प्यार से वो पढ़ते हैं, सरकार का नाम लेते हैं, तो मुझे तो शर्म आ जाती है, हमें तो नाम भी नहीं लेना आता। तो वो कहता है कि मुझे इससे, मैंने उन्हें कहा कि आप इससे बेहोश हो जाते हैं, गनूदगी में जाते हैं, इतना नशा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। तो मैं उसको छोड़ दें, कहते क्यों छोड़ दें, इसके सिवा है कुछ नहीं। तो अब आप इन बातों को कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इसकी क्या मैं एक्सप्लेनेशन दूं, ये शायद फेथ से भी आगे चलेगी ये बात, ठीक है ना। तो मेरे नॉन मुस्लिम पेशेंट ठीक हुए हैं, सूरह रहमान ही लगती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो एक वादा मैं कर बैठा उनसे, या ओथ ले बैठा कि मैं आगे बता दूंगा। अब जहां मेरे प्रेस्क्रिप्शन ये भी पड़े होती है, मेरी प्रेस्क्रिप्शन है, तो जहां बाकी पेशेंट्स को मैं अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं दवाई दे रहा हूं, आईसीयू प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो ही कर रहा हूं। तो जहां 5 दवाइयां वो देता हूं,